सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ पैसा नहीं टाइम ही करेंसी हो। कॉफ़ी पीनी है 4 मिनट दो, बस में बैठना है 2 घंटा दो, और अगर तुम्हारे पास टाइम ख़त्म हो गया तो तुम वहीं मर जाते हो इंस्टेंटली। ये कहानी है इन टाइम 2011 में रिलीज़ हुई मूवी, जहाँ अमीर लोग हज़ारों साल जीते हैं और गरीब लोग रोज़ सुबह उठकर यही सोचते हैं कि आज बच पाएंगे या नहीं। आज हम इस मूवी की पूरी कहानी, उसके ट्विस्ट और एंडिंग सब कुछ समझेंगे। फ्यूचर में ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से 25 साल की एज पे आके सब लोग रुक जाते हैं, परमानेंटली यंग दिखते हैं। लेकिन 25 साल के बाद तुम्हारे लेफ्ट आर्म पे एक ग्लोइंग क्लॉक स्टार्ट होता है, जिसमें सिर्फ 1 साल का टाइम होता है। अब तुम्हें जीने के लिए टाइम कमाना पड़ता है, जॉब करके या दूसरे से ट्रांसफ़र लेके। ये टाइम ही तुम्हारा पैसा है। कैफ में हो, कॉफ़ी हो, बस का टिकट हो या घर का रेंट हो, सब कुछ मिनट और घंटे पे डिपेंड रहता है। सोसाइटी को टाइम जोन में बांटा गया है। गेटो जोन, जहाँ लोग रोज़ नया टाइम के लिए स्ट्रगल करते हैं, यहाँ हर सेकेंड कीमती होता है। दूसरा है रिच जोन, जहाँ लोगों के पास सेंचुरीज का टाइम है, वहाँ टाइम कभी ख़त्म ही नहीं होता। यह सिस्टम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बनाया गया होता है। मतलब ये जो सोसाइटी बनाई गई है टाइम जोन के हिसाब से, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ना। तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर विल सेल से। विल सेल गेटो जोन का एक फैक्ट्री वर्कर होता है, जो अपनी माँ रिचर के साथ रहता है। एक दिन विल एक बार में मिलता है एक अमीर आदमी हेनरी हैमिल्टन से, जिसके पास सेंचुरी भर का टाइम होता है, लेकिन वो बोर हो चुका होता है जीने से। उसका पूरा फैमिली ऑलरेडी टाइम रिच है, लेकिन वो इमोशनली खाली है। हेनरी विल को बचाता है कुछ गैंगस्टर से, जो हेनरी का टाइम चुराना चाहते थे। और जब रात को विल सो रहा होता है, तब हेनरी अपना पूरा सारा टाइम 117 साल विल के नाम ट्रांसफ़र कर देता है और खुद सुसाइड कर लेता है अपना क्लॉक ज़ीरो करके। ये सीन बहुत ही सिंबॉलिक होता है। हेनरी कहता है, फॉर ए फाइव टू बी इमोर्टल मैनी मस्ट डाई। मतलब सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर ही इस इक्वालिटी पे बेस्ड है। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर खुशी, बहुत सारी खुशी एक साथ मिले तो अचानक से कुछ न कुछ दुखद घटना हो ही जाती है। तो यही आता है मूवी का टर्निंग पॉइंट। अब विल के पास जब अचानक सेंचुरी भर का टाइम है, तो वो अपनी माँ को कॉल करके बुलाता है, कहता है चलो हम टाइम जोन को क्रॉस करके न्यू ग्रीनविच चलते हैं। लेकिन यहीं एक दुखद घटना हो जाती है। बस का फीस अचानक डबल हो जाने के कारण विल की मॉम बस में नहीं बैठ पाती, और विल की मॉम के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो पैदल चलते चलते जा पाए। तो विल की मॉम बस ड्राइवर को समझाती है कि आगे बस स्टॉप पे मेरा बेटा वेट कर रहा है, वो अपना टाइम आपको दे देगा, आप मुझे ले चलिए। लेकिन बस ड्राइवर उन पे यकीन नहीं करते और वो चले जाते हैं। विल की मॉम विल के पास पहुंचने के लिए भागी भागी दौड़ते दौड़ते चली जाती है, लेकिन विल की मॉम का टाइम बीच में ही ख़त्म हो जाता है। जब विल अपनी मॉम के पास पहुंचता है तो उनका शव देख के वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। ये मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि इस दुनिया में गरीबी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, लैटरली लाइफ एंड डेथ है। इसी वजह से विल डिसाइड करता है कि इस करप्ट सिस्टम को तोड़ना है। तो फिर दोस्तों विल पूरा सोच के कि अब मुझे इस सिचुएशन, इस सिस्टम को तोड़ना है, विल चला जाता है न्यू ग्रीनविच रिज जोन में जाता है अपने नए टाइम के साथ। वहाँ उसे सस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है हेनरी हैमिल्टन की डेथ के लिए, क्योंकि इतने टाइम किसी वर्कर के पास होना नॉर्मल नहीं है। यहाँ एंट्री होती है टाइम कीपर की, एक पुलिस फोर्स जो टाइम बेस्ड क्राइम्स कंट्रोल करती है, जिसका हेड है रेमेडो लियोन। लियो विल का पीछा कर रहा होता है
उसे लगता है कि विल ने हेनरी हैमिल्टन का टाइम चुराया है। यही मुलाकात होती है विल की सेल्विया से। सेल्विया एक बिलियनर फिलिप्स की बेटी है जिसके पास इतना टाइम है, वो बोर हो चुकी है अपनी सेफ जिंदगी से। विल और सेल्विया की मुलाकात एक चेस में होती है। लियो इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और गलती से सेल्विया का फादर फिलिप का बैंक रॉबरी जैसा सीन बन जाता है। विल और सेल्विया अब साथ भागते हैं और धीरे धीरे सेल्विया को समझ आता है कि उसकी दुनिया कितनी आर्टिफिशियल और निर्दयी है। उन लोगों के लिए जो गरीब यानी कि गेटो जोन में रहते हैं। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि सिस्टम को अटैक करना है। ये बन जाता है एक मॉडर्न डे रॉबिन हुड स्टोरी। विल और सेल्विया फिलिप्स, जो कि सेल्विया के डैड हैं, उनके बैंक अकाउंट वॉलेट को लूट करते हैं जहां मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम स्टोर है। वो ये टाइम पुअर जोन यानी गेटो जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं ताकि लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल सके, ये सिस्टम कोलैप्स हो जाए। हर बार जब वो एक वॉलेट लूट करते हैं थोड़ा टाइम फ्लूड होता है गरीब जोन में यानी गेटो जोन में, जिससे इन्फ्लेक्शन क्रिएट होती है और सिस्टम का कंट्रोल कमज़ोर होता है। लियो, जो कि टाइम कीपर होता है, इनका पीछा करना नहीं छोड़ता, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है। लियो खुद एक गेटो जोन से आया होता है और उसका अपना टाइम भी कम हो रहा होता है क्योंकि वो अपना काम इतनी शिद्दत से कर रहा होता है, खुद के लिए टाइम नहीं बचा रहा। चेस सीन में लियो का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो मर जाता है अपने ही सिस्टम का शिकार बन के। ये मोमेंट पावरफुल है क्योंकि सिस्टम जिसका वो प्रोटेक्ट कर रहा था उसने उसे भी नहीं बख्शा। विल और सेल्विया का फाइनल टारगेट है फिलिप, जो कि सेल्विया के डैड है। उनका मेन वॉलेट चोरी करना, लूट करना, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्टोर है। वो वहाँ मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम स्टेल करते हैं, इतना कि पूरे सिस्टम का फाउंडेशन हिल जाता है। मूवी का एंड होता है विल और सेल्विया बैंक रॉबरी करते हुए लिटरली एक गन लेके बैंक में घुसते हैं, टाइम निकालते हैं और गेटो जोन में डिस्ट्रीब्यूट करने निकल जाते हैं। फाइनल शॉट वो दोनों अगला टारगेट दिखाते हैं, मतलब ये उनका एक नया मिशन बन चुका है। ये एक ओपन ऑन गोइंग रेवलेशन जैसा एंडिंग है, कोई क्लीन रेवलेशन नहीं, मतलब जो जानबूझकर रखा गया है। एंडिंग का मतलब क्या है? पहला, सिस्टम ख़त्म नहीं होता। मूवी ये नहीं दिखाती कि इक्वालिटी अचीव हो गई है, ये दिखाती है कि फाइट कंटिन्यू रहती है। दूसरा, विल और सेल्विया ये प्रतीक है कि एक अमीर और एक गरीब दोनों साथ मिलकर जब काम करें तभी रियल चेंजेस पॉसिबल है। और तीसरा, एंडिंग का ओपन होना ये भी दिखाता है कि असमानता चल रहे प्रॉब्लम को एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता या फिर एक दिन में फिक्स नहीं किया जा सकता। मूवी का एक कोर मैसेज है, फॉर ए फिप टू बी इमोर्टल मैनी मस्ट डाई, मतलब इनक्वालिटी एक डिज़ाइन नहीं एक्सीडेंट है। रिच लोग के पास टाइम होता है हेल्थ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के लिए, पुअर लोग के पास सर्वाइव में ही अपना पूरा टाइम निकल जाता है, उनके पास फ्यूचर प्लान करने का कोई टाइम नहीं होता। तो ये थी इन टाइम 2011 में रिलीज हुई मूवी की पूरी कहानी। एक ऐसी दुनिया जहाँ टाइम ही सब कुछ है और इनक्वालिटी इतनी रियल है कि वो लिटरली लाइफ और डेथ डिसाइड करती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ, अगर आपके पास भी लिमिट टाइम होता करेंसी की तरह, आप सबसे पहले क्या करते। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन पे, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।